पाकिस्तान आने वाला वफ्द IMF का नहीं। IMF के वफ्द के नाम पर कौन मुलाकातें कर रहा है? इमरान रियाज के इंकशाफात ने तहलका मचा दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि IMF का वफ्द पाकिस्तान में रिव्यू करने के लिए नहीं आया, वो उन्होंने मार्च में आना है। यानी पाकिस्तान को मजीद पैसे मिलने हैं या नहीं, इसका फैसला मार्च में होगा। इमरान रियाज ने दावा किया कि IMF का ये वफ्द एक और रिपोर्ट बनाने के लिए आया है और अभी उन्होंने अपोजिशन से भी मुलाकात करनी है। होता यह है कि जो भी कोई बाहर से वफ्द आता है वो पहले अपोजिशन से मिलता है, फिर हुकूमत से मिलता है, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। उन्होंने हुकूमत और इदारों से इनपुट लिया है और इसके बाद अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने जा रही है। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने बताया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने आम इंतखाबात 2024 और 26वीं तरमीम का मामला आलमी मालियाती फंड के सामने उठाने का ऐलान कर दिया है। उमर अयूब ने कहा कि IMF वफ्द की जुडिशल कमीशन मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शंस में जो हुआ वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। उमर अयूब ने कहा कि 26वीं तरमीम जो मसाइल पैदा हुए हैं वो सारा IMF के सामने रखेंगे। अपने व्लॉग में इमरान रियाज खान ने मजीद कहा कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर IMF वफ्द को पेश करने के लिए एक डोजियर तैयार कर लिया है, जिसमें PTI पर 2.5 साल से हुए मजालिम से मुताल्लिक बताया जाएगा। मारूफ एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी को ऑफर क्यों किया गया? लाइव शो में अब्सार आलम को काशिफ अब्बासी ने कॉल करके क्या कहा? माहौल अचानक बदल गया, वीडियो ने तहलका मचा दिया। सीनियर सहाफ़ी अब्सार आलम का निजी टीवी के एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बात दुरुस्त है कि काशिफ अब्बासी को ऑफर कर दिया गया है। अब अब्सार आलम ने बताया कि मेरी काशिफ अब्बासी की एक फैमिली मेंबर से बात हुई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि जुमेरात को जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद से दबाव आना शुरू हो गया, तो पहले इक़दाम के तौर पर उन्हें ऑफर कर दिया गया है। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लाइव पॉडकास्ट में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त बनी जब काशिफ अब्बासी पर गुफ्तगू करते हुए अब्सार आलम को काशिफ अब्बासी का ही फोन आ गया। अब्सार आलम ने फोन उठाया और कहा कि काशिफ, मैं इस वक्त पॉडकास्ट को लाइव रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अभी आपका जिक्र हुआ था, खुश रहो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मुश्किल वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये सब पहले भी कई बार हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त को गुजारें। फिर अफजल मरवत पार्टी से बैरिस्टर सैफ को भी निकाल दिया गया। मुझे फुटबॉल की तरह मारा गया। जावेद चौधरी के अब तक के सबसे खतरनाक इंकशाफात। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा कि आज आजम सवाती ने अडयाला जेल के सामने खड़े होकर मीडिया से बात की और कहा कि मुझे फुटबॉल की तरह मारा गया। उन्होंने कहा कि मुझे अटक जेल के सामने बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि 9 दिन मुझे CTT में रखा गया और वहाँ पर जो मेरे साथ सुलूक किया गया मैं बता नहीं सकता। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि शेर अफजल मरवत के बारे में रिपोर्ट आई कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है और ये हुक्म उन्होंने आज जेल के अंदर से दिया है। इमरान खान ने फैसल चौधरी को कहा है कि बाहर जाकर बताएं कि शेर अफजल मरवत का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बताया कि तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसा जब हुआ तो तवक्को ये की जा रही थी कि शेर अफजल मरवत एक बड़ा काफिला लेकर आएंगे, लेकिन वो अकेले आए और स्टेज पर खड़े होकर एक बार फिर पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दी। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि बैरिस्टर सैफ को भी फारिग कर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ के पास खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलात और नशरियात का चार्ज था और इसके साथ मीडिया में पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते थे। आज जुनैद अकबर ने ऐलान किया है कि बैरिस्टर सैफ अब पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात नहीं है, वो पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते। सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद साथी है। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज मेहनत से बेहतरी आई। दुबई में गवर्नमेंट समिट के मौके पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। सरमाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दी। समिट के दौरान मसला फ़लस्तीन पर अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। IMF की एक और सख्त शर्त पूरी। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन के एहसास ज़ाहिर करने के पाबंद होंगे। काबीना की सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफ़ा 15A शामिल करने की मंजूरी। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन मुल्की और गैर मुल्की एहसास से ज़ाहिर करेंगे। तफसीलात तक रसाई आवाम को भी मिलेगी।
तरमीमी मुसवदा जल्द पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद मुसवदा IMF को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी मालियाती फंड की MD की मुलाकात, प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तौसीही फंड सहूलत के तहत होने वाली पेशरफ्त की अहमियत को उजागर किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने IMF के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ कहते हैं कि दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी। अवाम का फौज से मजबूत रिश्ता है। फितनल खवारिज की फरसूदा सोच को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। ये फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? पाकिस्तान के तो आइन का आगाज ही इन्नल हकम इल्लल्लाह से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गरीब लोग आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नौजवान तलबा से खिताब। कहा, नौजवान तलबा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तलबा अपनी तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। तलबा अपने अंदर ऐसी महारतें पैदा करें जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ के नौजवानों की तवानाई और तख्लीकी सलाहियतों की भी तारीफ। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की IMF वफ़द के चीफ जस्टिस से मुलाकात पर वदाहत। कहते हैं अदलिया को भी माली मुश्किलात में मुल्क का साथ देना चाहिए। हो सकता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत ये मुलाकात हुई हो। ये मुलाकात फरीकैन की रजामंदी से ही हुई होगी। IMF वफ़द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा। IMF के पास जाना मजबूरी थी, ख्वाहिश नहीं। IMF की वजह से ही हमारी मुआशी सांसें बहाल हुई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को कहना है कि हुकूमत के पास सब कुछ गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF जॉर्जिया ने पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़ किया। हुकूमती काविशों से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म काबीना बहुत क्लियर है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। पाकिस्तान के जवाल का रुख तरक्की की जाने मोड़ दिया गया। मुल्क में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई में कमी हो रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा, बेईमानी से आने वाला एक शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। IMF भी मुआशी तरक्की का इकरार कर चुका। अरकान ने कहा, मरीम नवाज के मंसूबे मिसाल बन चुके हैं। मरीम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी हमारा सिला है। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, अभी तक इस बारे बानी PTI की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली। बानी PTI जो हिदायत देते हैं उस पर अमल करता हूँ। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको डील कर लेंगे। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का फैसला कर दिया गया। बानी PTI ने पार्टी को हिदायत दी थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रही है। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा, दोनों सीनियर जजेस के तर्ज अमल पर कमीशन बनाया जा सकता है। वो हर मामले में खत लिखते हैं और बाइकआउट करते हैं। इनका खत मीडिया को पहले मिल जाता है। इस अमल को कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। 2 सीनियर जजेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात नहीं चल रहे। जल्दी इलेक्शन पर बात हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ बात ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? मुल्जिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम ने कहा,
पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। एलडीए के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और डीजी एलडीए ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा, शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर वार। कहती हैं अली अमीन के मरीम नवाज पर जाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन ने मुतादिद बार मरीम नवाज से मुतालिक घटियापन का मुजाहिरा किया। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पे है। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी और तर्जुमान ने अपनी अलग ही दुकान सजा रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनाकिद करने के हवाले से जरूरी इकदाम पर बातचीत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध का कहना था सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाया जाए। चेयरमैन पीसीबी ने कहा टैलेंट हंट के हवाले से बाकायदा मंसूबा तैयार होगा। और अरब ममालिक ने गाजा से फलस्तीनों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। मिस्र ने फलस्तीनों को बेदखल किए बगैर गाजा की तमीर नौ का जाम मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। शाम के अबूरी सदर ने कहा फलस्तीनियों को बेदखल करना संगीन जुर्म होगा।